नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपके घर नई संतान आने वाली है और आप चाहते हैं कि उसका भविष्य अच्छा रहे, उसके जीवन में समस्याएं कम आए, वो एजुकेशन हेल्थ से अच्छा रहे, सरकारी या आपके मन चाहे अच्छे स्थान पे पहुंचे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। ज्योतिष पंचांग चैनल हर महीने आपको ऐसी वीडियोस देता है जिससे आप जान पाते हैं कि आने वाले बच्चे के लिए क्या चीज़ें हमको बचानी चाहिए, क्या चीज़ें हमको अच्छी हैं, क्या जीवन में ऐसा करें कि बच्चे के लिए बेहतर होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फरवरी 2026 में कौन कौन से डेट पे क्या संयोग बन रहा है अंक ज्योतिष के अनुसार, कि किस डेट पे पैदा होगा तो भाग्यांक मूलांक का क्या संयोग बनेगा। जब कभी भी किसी के घर कोई भी प्रेगनेंसी होती है, बच्चा आने वाला होता है, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि चीज़ें थोड़ी नॉर्मल नहीं जा रही हैं, जिस कारण से ऑपरेशन होगा। ये स्थिति अच्छी नहीं होती है, लेकिन इस कम अच्छी स्थिति में भी एक अवसर मिलता है कि आप डेट और टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो अनिश्चितता रहती है। वैसे आज के टाइम में नॉर्मल डिलीवरी में भी आर्टिफिशियल पेन और डॉक्टर अपनी कोशिश से चीज़ों को अपनी तरह से पॉसिबल कर पा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन में ये ज़्यादा संभव रहता है। उस सिचुएशन में आप डॉक्टर से बात करके डेट को आगे पीछे करके और समय को भी आगे पीछे करके अपने बच्चे के लिए एक अच्छा समय और अच्छा डेट चुन सकते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छी दवाई और एक अच्छा स्थान चुनता है। ऐसे ही एक कोशिश अपने बच्चे के लिए एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ और अच्छी टाइमिंग के लिए भी की जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फरवरी 2026 में भाग्यांक मूलांक का क्या संयोग बन रहा है। फरवरी के एक मूलांक की अगर बात करें, अर्थात जो बच्चे 1, 10 या 19 तारीख को, 28 तारीख को पैदा होंगे, वो सभी एक मूलांक से प्रभावित होंगे। एक मूलांक का जो संयोग बन रहा है, साफ साफ बोर्ड में अंकित है, 1 और 4 का बन रहा है। 1, 4 मतलब होता है कि राहु और सूर्य का। ऐसे तो सुनने में ज्योतिष के अनुसार ये आपको कम अच्छा लगेगा, क्योंकि राहु और सूर्य का संयोग ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अंक ज्योतिष का जो अपना अनुभव है, मेरा ही नहीं लगभग सभी न्यूमरोलॉजिस्ट का, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। इस कारण से जो लोग भी चाहें इस डेट का चुनाव कर सकते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि डेट के दिन किसी ने कहा कि मूल है, अमावस्या है, ये भी कई बार देखा जाता है। ऐसी सिचुएशन में एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी कोई भी डेट चुने तो डेट के साथ समय का जरूर निर्धारण कर ले, क्योंकि प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती हैं। मूलांक और भाग्यांक के साथ अगर कुंडली भी राजयोग वाली हो, अच्छी हो, तो भगवान की दुआ से सारा कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाएगा। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट टाइम निकलवाना है तो दिए नंबर से कॉल करके आप हमसे सीधे भी बात कर सकते हैं। आइए विषय पे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2 मूलांक की। जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हो तो उनका 2 मूलांक होता है। वैसे इस बार 28 का ही है, लेकिन हम मूलांक के बारे में बताते चलेंगे। चंद्रमा का यह नंबर होता है, और अगर भाग्यांक मूलांक की दृष्टि से देखा जाए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनता है। 2, 5 को चंद्रमा और बुध का संयोग कहते हैं। ऐसे तो न्यूमरोलॉजी में इसको बहुत गहरे अर्थों में अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक तरफ चंद्रमा कैश फ्लो दे रहा है, दूसरे तरफ 5 जो है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन 2 और 5 आपस में उस तरह से मित्र नहीं है, क्योंकि 5 नंबर 2 को कभी भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं रहता है। इस कारण से इस नंबर में पैदा होने वाले लोगों के मन में थोड़ा सा ऊहापोह की सिचुएशन रहेगी, और कहीं अगर कुंडली में चंद्रमा दूषित हो गया तो समझिए यह समस्या ज़्यादा रहेगी। इस कारण से इस नंबर का चयन करने से पहले समय का जरूर ध्यान दें, और यह नंबर न्यूमरोलॉजिकली मीडियम से ऊपर माना जाएगा। अगर परसेंटेज में मैं दूं 60 से 70% नंबर इसमें दे सकता हूं, वहीं पर 1 और 4 को 70 से 90% नंबर जाता। आगे चलते हैं, 3 मूलांक की बात करते हैं। 3, 12, 21 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी 3 मूलांक से प्रभावित होंगे, जिसका स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रहों में ज्ञान विज्ञान का कारक है, समझ का कारक है,
न्याय का कारक है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है 6 का। 6 और 3 के बीच में भी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद पाया जाता है। क्यों? एक तरफ देवताओं के गुरु हैं तो दूसरी तरफ राक्षसों के गुरु हैं। लेकिन एक कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। ये चमक के साथ साथ समझ भी दे रहा है, धन के साथ त्याग भी दे रहा है, खराब के साथ अच्छा भी दे रहा है। तो इस नंबर को आप चयन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, खास तौर से समय और न्यूमरोलॉजिकली जो नाम रखा जाएगा उसका जरूर चयन सही से करिएगा, और ये नंबर काफ़ी अच्छा रहेगा। इसको भी मैं 70 से 80 के बीच का नंबर दूंगा। ये नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 4 मूलांक की। 4 अर्थात 4, 13, 4, 13 और 22 नंबर तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे 4 मूलांक होंगे, जिसका स्वामी बनता है राहु। राहु को सडन घटना का कारक माना जाता है। कहा जाता है कि जीवन में जो आपके सडन घटनाएं होती हैं उसका कारक कहीं न कहीं राहु होता है। राहु ग्रहों में अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो आपको कब जमीन पे ले आए, कब आसमान की ऊंचाइयों को छुलाए, इसको नहीं कहा जा सकता है। देखते हैं फरवरी में क्या कॉम्बिनेशन है। 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है। 4, 7 का कॉम्बिनेशन मतलब राहु और केतु का कॉम्बिनेशन है। तो यह कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा नहीं मानूंगा मैं। इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इस कॉम्बिनेशन को आप ना यूज करें। अब इससे उठता है कि नहीं, हमको इसी दिन डॉक्टर ने बुला लिया है, तो मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आप 4 और 7 के कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो उस दिन के समय का निर्धारण अच्छे से कर लीजिएगा। पता लगा न्यूमरोलॉजिकली भी कुंडली खराब है, एस्ट्रोलॉजिकली भी खराब है, राहु केतु शनि या मांगलिक इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो इस दिन को बिल्कुल अवॉइड करिएगा। नहीं तो अगर जाना ही है तो अच्छी कुंडली के चयन के बाद ही आगे बढ़िएगा। आइए चलते हैं अगले नंबर की तरफ, क्योंकि राहु और केतु के बाद अब आता है 5 नंबर, बुध का नंबर। 5 नंबर अर्थात 5, 14 और 23 तारीख को जो पैदा होंगे वो सभी 5 मूलांक से प्रभावित होंगे। 5 का स्वामी बुध होता है। बुध को ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। एक अच्छा नंबर है। ऐसे लोग जीवन में सुख भी रहते हैं, ज्ञानी भी रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, समझ होती है, बस थोड़े से चंचल ज़्यादा रहते हैं। और कॉम्बिनेशन जो बन रहा है 5 और 8 का बन रहा है, शनि और बुध का बन रहा है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। शनि और बुध की दोस्ती काफ़ी अच्छी मानी जाती है। एक तरफ बुध चंचलता दे रहा है तो शनि वही थोड़ा धैर्य दे रहा है। ये नंबर आप यूज कर सकते हैं। 70 से 80%, 90% ये नंबर आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। बस ध्यान रखिएगा, इस दिन मंगल का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि बुध और मंगल के बीच में बिल्कुल नहीं बैठती है। तो कुंडली ऐसी चुनिएगा जिससे मंगल और बुध का समायोजन अच्छा होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 6 नंबर की। 6 नंबर अर्थात शुक्र का नंबर है। शुक्र को ग्रहों में सबसे लग्जरी माना गया है। सुंदरता, खुशबू और प्रेम का कारक माना जाता है। तो 6 नंबर वो लोग होते हैं जो किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को पैदा हो, वो सभी 6 मूलांक से प्रभावित माने जाते हैं। फरवरी 2026 में अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो 6 का 9 के साथ बनना एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो लोग चाहते हैं हमारा बच्चा कला में जाए, स्पोर्ट में जाए और मेडिकल में जाए, उनके लिए बहुत अच्छा नंबर है। इस नंबर का चयन कर सकते हैं। ये काफ़ी सपोर्टिव नंबर होगा, काफ़ी अच्छा नंबर होगा। और अगर एक अच्छे नंबर के साथ शुक्र और मंगल का भी कुंडली में अच्छा संयोग बन जाए, क्योंकि मेडिकल में वो संयोग जरूरी होता है, अगर हो जाए तो समझिए कि नौकरी में मतलब मेडिकल के क्षेत्र या स्पोर्ट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चांसेस है, ऐसे लोग बहुत अच्छे से सफल होंगे। अब बात करते हैं 7 मूलांक की। 7 मतलब जो बच्चे 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होंगे उनका 7 मूलांक बनेगा, जिसका स्वामी केतु बनता है। केतु को ग्रहों में इंट्यूशन का पावर मतलब कारक कहा जाता है, संन्यास का कारक कहा जाता है, रिसर्च का कारक कहा जाता है। ये लोग जासूस और तांत्रिक होते हैं। तो 7 नंबर को कहीं न कहीं से केतु से जोड़कर देखा जाता है। तो भाग्यांक मूलांक की दृष्टि से 7 और 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस कॉम्बिनेशन को बहुत नंबर तो नहीं हम दे पाएंगे, 50 से कम नंबर देंगे। इस नंबर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसके लिए आप कोशिश करें कि अगर डॉक्टर ने कह ही दिया तो फिर वही बात कि आप बेस्ट कुंडली की तरफ जाइएगा, और ख़ास तौर से उसमें देख लीजिएगा सूर्य और शनि का एक अच्छा स्थान होना चाहिए, क्योंकि जो नंबर आप पा रहे हैं वो आपकी कुंडली में जब अच्छा रहता है तो चीज़ें और अच्छी मानी जाती हैं और अच्छी बेहतर मानी जाती हैं।
अब बात करते हैं 8 मूलांक की, जिसका स्वामी शनि होता है। जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होते हैं वो सभी लोग 8 मूलांक से प्रभावित होते हैं। 8 मूलांक के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि 8 मूलांक जो होता है वो शनि प्रभावित होता है। इस कारण से ऐसे लोगों को मेहनत और कठिन मेहनत करनी पड़ती है। और भाग्य के साथ संयोग अगर देखा जाए तो चंद्रमा का बन रहा है 2 नंबर का बन रहा है, जिसको ज्योतिष में विषयोग कहा जाता है। इसको भी हम अच्छा नंबर नहीं देंगे। अगर मान लीजिए मजबूरी में हो रहा है तो फिर वही बात की कुंडली अच्छी चुनिएगा और शनि और चंद्रमा का संयोग जरूर चेक कर लीजिएगा कि कौन सी कुंडली में चुनाव करें जिससे चीज़ें बेहतर हो। क्योंकि दिन भर में 12 कुंडलियां बनती हैं, उसमें से वही कुंडली का चुनाव करिएगा जिसमें इन दोनों सिचुएशंस को अच्छे से भांप सके, नहीं तो ये नंबर आपको पीड़ा और कष्ट का कारक बनेगा। सबसे अंतिम नंबर की बात करते हैं 9 नंबर की। जो किसी भी महीने की 9, 18 तारीख को पैदा हो वो 9 मूलांक से प्रभावित होते हैं। 9 नंबर को न्यूमरोलॉजिकली में मंगल से जोड़कर देखा जाता है। मंगल ग्रहों में सेनापति हैं, सैनिक हैं। ग्रहों के कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो मंगल के साथ बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मंगल और बृहस्पति दोनों कॉम्बिनेशन को काफ़ी शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। एक तरफ मंगल अपना ज्ञान दे रहा है, अपनी ताकत दे रहा है, तो दूसरी तरफ बृहस्पति अपना ज्ञान दे रहा है कि ये कॉम्बिनेशन काफ़ी फिट और फाइन माना जाएगा। तो अगर आपका बच्चा इस डेट पे आ रहा है तो इसको काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। ऐसे लोग साहस, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में ये कर पाते हैं और पूरी ताकत और शिद्दत से कर पाते हैं। तो आप 9 और 3 के इस कॉम्बिनेशन का चुनाव कर सकते हैं। ये काफ़ी शुभ और मंगलकारी होगा, जिसमें 9, 18 और 27 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे वो आएंगे। मित्रों, अगर आपके घर कोई नई संतान आने वाली है और आप चाहते हैं कि वो उसकी चीज़ें बेहतर जाएं, तो यह वीडियो ज़रूर आप खुद भी देखें और दूसरों को शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप अगर आपके घर कोई बच्चा आ रहा है और चाहते हैं उसके लिए एक अच्छा समय निकलवाने के लिए, तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, राधे।